नमस्कार दोस्तों। हरियाणा के चुनावी दंगल में कांग्रेस के जिस बड़े दांव की चर्चा लंबे समय से चल रही थी, वो दांव कांग्रेस ने आज चल ही दिया। दुनिया में देश की शान बढ़ाने वाली महिला पहलवान विनेश फोगाट और अर्जुन अवॉर्डी पहलवान बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। बजरंग और विनेश कल ही राहुल गांधी से मिले थे। विनेश फोगाट कैसे देश की बेटी बनकर दुनिया के फलक पर छा गए, ये पूरी कहानी आप सब जानते हैं और आप सब विनेश की उस जंग के गवाह हैं जहां बीजेपी के कद्दावर सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह के साथ ही पूरी सत्ता के साथ उनकी लंबी जंग चली। देश की राजधानी दिल्ली में संसद और राष्ट्रपति भवन से कुछ ही मीटर दूर सड़क पर देश की इस बेटी और ऐसी ही कई और महिला खिलाड़ियों को घसीट घसीट कर पुलिस की लाठियों के भी आप गवाह हैं। बृजभूषण शरण सिंह पर लगे महिला खिलाड़ियों के शोषण के आरोप का मामला अभी भी कोर्ट में है और विनेश के दिल में भी। इन सब बातों को आज मैं दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि आज बात विनेश के एक नए कदम की करेंगे। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल के करीब पहुंच चुकी विनेश को जब मेडल की रेस से ही बाहर होना पड़ा था, शायद उसी वक्त विनेश ने अपनी जंग को एक नया मोड़ देने और विरोधियों को उन्हीं की जमीन पर चित्त करने का फैसला भी कर लिया था। विनेश ने खेल से संन्यास लेने के बाद आज राजनीति के उसी अखाड़े में कदम रख दिया है। बजरंग और विनेश के कांग्रेस में आने से हरियाणा का चुनावी मुकाबला अब पहले से ज्यादा एक तरफा नजर आने लगा है। दोस्तों, हरियाणा की तीन बड़ी पहचान है, एक किसान, दूसरी जवान और तीसरी पहलवान। महत्वपूर्ण बात यह है कि हरियाणा में पिछले 10 साल से राज करने वाली बीजेपी इन तीनों ही पहचान से कटती चली गई। किसान आंदोलन और अग्निवीर के मुद्दे का असर तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में ही देख चुकी है, जहां 10 में से 5 सीट वो कांग्रेस के हाथ कमा चुकी है। अब पहलवान भी कांग्रेस के साथ आ खड़े हुए हैं। वैसे आपको याद होगा कि विनेश के ताऊ महावीर फोगाट और चचेरी बहन बबीता फोगाट बहुत अरसे से बीजेपी में है। बबीता एक चुनाव बीजेपी के टिकट पर हार भी चुकी हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने बबीता का ही टिकट काट दिया है। विनेश के कांग्रेस ज्वाइन करते समय एक महिला पहलवान की ऐसी अनदेखी बीजेपी को अनुमान से ज्यादा भारी पड़ सकती है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल बीजेपी पर जो आरोप लगाते रहे हैं, उसी की झलक बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त को टिकट न देने में दिखती है। हरियाणा में बीजेपी की सियासत ने फोगाट परिवार को इस कदर दूर कर दिया है कि बहन विनेश के आंदोलन से लेकर जनता के हर मुद्दे पर बबीता की राय बीजेपी की लकीर पर बढ़ती गई और न सिर्फ अपने परिवार बल्कि अपने लोगों और जनता से भी दूर होती गई। बबीता इससे पहचान नहीं पाई और उनकी टिकट कट गई। बीजेपी भी किसानों, जवानों और पहलवानों का दर्द ठीक से समझ नहीं पाई, जिसकी एक तस्वीर लोकसभा चुनाव में सामने आई और अब विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे से ही नतीजों की तस्वीर का खाका बनता दिख रहा है। हरियाणा में बीजेपी के दांव आत्मघाती नजर आ रहे हैं तो कांग्रेस के दांव जीत की बुनियाद रखते नजर आ रहे हैं। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने के दौरान मीडिया का भी सारा फोकस विनेश पर ही रहा। इसका असल मतलब यह है कि एक बार फिर बीजेपी सांसद बृजभूषण और उनकी मिलने वाली मोदी सत्ता की शह महिलाओं पर जुल्म और यौन शोषण के आरोप, ये सब कुछ फिर सबके ज़हन में तैरने लगा है। विनेश ने भी मीडिया से बात में दोहराया था कि व्यक्ति, व्यवस्था और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ उनकी जंग जारी रहेगी, न सिर्फ अपने लिए बल्कि देश की हर महिलाओं के लिए। कांग्रेस के साथ चुनावी दंगल में विनेश का यह ऐलान बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।